इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा इसी मंथ में जून में आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 120 प्लस प्रश्नों के संग्रह में पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट और इसके अलावा 2025 में आरपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उन 2024 के एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सभी पेपरों की आंसर के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए और 2025 की अभी तक जो मैंने क्लास ली है करंट अफेयर की और राजस्थान इतिहास की, इनकी पीडीएफ, और आगे भी जैसे जैसे आपके लिए पॉलिटी की क्लास लूँगा, जियोग्राफी की भी क्लास लूँगा, तो उन सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ स्पष्ट रूप से 29 रुपये नीचे उसके ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, तो आप ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप, आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप किसी भी एक ऑप्शन पर आ जाइए। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब आप ज्वाइन करोगे तब ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर दे, उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सभी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और 2025 में अब तक जो मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है उसकी पीडीएफ, और जो राजस्थान इतिहास की आज दूसरी क्लास है इसकी पीडीएफ कल ले ली है, आगे भी लूंगा, तो इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी इस टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके लिए अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो पे जितना ज़्यादा लाइक होगा हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा, उससे हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आएंगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपसे बात करने जा रहा हूं आरएस प्री एग्जाम, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी 2025 में जो आयोजित हुआ था आरएस प्री का एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अब राजस्थान कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन जब मैं आपको राजस्थान की जियोग्राफी के इसी तरह क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके साथ देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कला संस्कृति के लिए अलग से वीडियो नहीं आएगा। लेकिन राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान पॉलिटी के आपके अलग से वीडियो आएंगे जिसमें आपको 2025 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? आपके पास ऑप्शन है फांडारेज, बूढ़ा पुष्कर, बैराठ, नलियासर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नलियासर पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ है। दूसरा है राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा दे रखा है कि राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, ये गलत है, क्योंकि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कान्हा को राजगद्दी पर आसीन किया गया है। तो इसका मतलब जो केवल ए है वो सत्य हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राव जैतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? आपके पास ऑप्शन है हुमायूं, कामरान, शेरशाह, अकबर। तो राव जैतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने कामरान को परास्त किया था। किसे परास्त किया था? कामरान को परास्त किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? आपके पास ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी।
तो ओजियाना की बात करें तो ओजियाना के लिए B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन किया था 2001 में किया था। लेकिन जो R.C. अग्रवाल हैं इन्होंने ओजियाना के उत्खनन में शामिल नहीं थे। R.C. अग्रवाल ने आहाड़ और गणेश्वर स्थल का उत्खनन किया था। किसका उत्खनन किया था? आहाड़ और गणेश्वर स्थल का उत्खनन किया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिर्फ B और C, यानी कि D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट लेके आएंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजूलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सेन पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। दूसरा है, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। तो इसमें पहला है वो कथन गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सेन पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, जो कि गलत है, क्योंकि गांधी जी से मिलने विजय सेन पथिक है वो मुंबई गए थे। कहाँ पर गए थे? मुंबई गए थे, ना कि वर्धा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा कि प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन है वो आपके जोधपुर देशी रियासत से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला है कि इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में असत्य कथन बी है कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC की ऑफिशियली आंसर की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? शिव, विष्णु, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी। तो राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो चौतारा के बारे में ये बात सही है कि ये 4 तार वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र में क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। तो ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, ये बात सही है। इसके अलावा ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो चौतारा का उपयोग रामदेव जी के भजन गाने में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि जब दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति, खुमान रासो कर्णिदान, शत्रुसाल रासो डूंगरसिंह। तो इसमें देखा जाए तो आपके पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है, बिसलदेव रासो नरपति सही है, खुमान रासो कर्णिदान गलत है, क्योंकि खुमान रासो के रचयिता कौन थे? दलपति विजय। दलपति विजय है वो खुमान रासो के रचयिता थे। शत्रुसाल रासो के डूंगरसिंह सही है। तो सी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक साइड सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों और उनके चित्रकार के संबंध में है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका किशनगढ़। किशनगढ़ में आप सभी को मालूम है निहाल चंद है। बीकानेर में पूछा जाए तो अली राजा। मेवाड़ का हो जाएगा आपका साहिबुद्दीन और मारवाड़ का हो जाएगा शिवदास। यानी कि जो करेक्ट आंसर है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए।
पहला है कि संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे। दूसरा है संत लालदास की मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात तो सही है कि संत लालदास की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उनके जो समाधि स्थान है वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जो ये पहले कथन में लिखा हुआ है संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है, क्योंकि संत लालदास थे वो विवाहित थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल कथन बी सही है। अब केवल कथन बी सही है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। तो राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल है ये लाल रंग का होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लाल रंग का कशुमल है उसका संबंध किससे है? आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन होगा राजस्थान की वेशभूषा से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की वेशभूषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। तो शोभाराम कुमावत की बात करें जो कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में सही कथन है कि वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे थे, ये बात तो सही है, यानी कि जो केवल बी है वो आपका कथन सत्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित हैं? मुहावरे, लोकोक्ति, फड़, पहेली। तो आपको मालूम है हम राजस्थान में पहेली को आड़ी भी कहते हैं और हियाली शब्द भी कहते हैं, कहीं कहीं हियाली कहते हैं तो कहीं कहीं आड़ी कहते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के कैडफिसिस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की है? शकारी, सर्वलोकेश्वर, महाक्षत्रप, शीनचंद्र। तो कुषाण वंश के कैडफिसिस द्वितीय हैं, उन्होंने उपाधि धारण की है सर्वलोकेश्वर की, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला दे रखा है स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो। दूसरा है मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया, यानी कि स्तूप का जो अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है बौद्ध स्मारक जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष है वो रखे जाते हैं, उसे कहते हैं स्तूप। दूसरा है मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की है। नहीं, ये भी बात सही है कि वो चीज़ जो कि संचय के माध्यम से बनाई हुई, ये भी कथन सही है। ए और बी दोनों सही है इस क्वेश्चन के आंसर में, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करना है। दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। तो इसमें आपके दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, इनकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है, जबकि दीपवंश और महावंश से इनकी भाषा पाली भाषा में की गई है। इनकी जो रचना है वो कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप वापस से देख सकते हैं, जिसमें आपको कौन सी पीडीएफ देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी द्वारा 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के, राजस्थान जियोग्राफी के, राजस्थान कला संस्कृति के, राजस्थान पॉलिटी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा 2025 में आरपीएससी ने जनवरी से लेकर जून तक आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित किए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका, तो उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। और राजस्थान इतिहास की आज दूसरी क्लास ले रहा हूं तो पहली और दूसरी क्लास की भी मिल जाएगी, और आगे भी इसी तरह आपके लिए राजस्थान इतिहास की एक और क्लास आएगी, उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी की आएगी, उसके बाद राजस्थान पॉलिटी की आएगी, तो उनकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है,
कठोर तपस्या में विश्वास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। कठोर तपस्या में विश्वास और नियतिवाद में विश्वास, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? सासाराम का मकबरा, किला कुन मस्जिद, सिकंदरा का मकबरा, जामा मस्जिद। तो इसमें आपका सासाराम का मकबरा और किला कुन मस्जिद, इन दोनों का निर्माण तो शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन सिकंदरा के मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में करवाया गया था। अकबर द्वारा 1605 में करवाया गया था और जो कंप्लीट कार्य है वो जहांगीर ने किया था 1613 में। सिकंदर का मकबरा को 1605 में अकबर ने स्टार्ट किया है, 1613 में जहांगीर ने कंप्लीट किया है। जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। तो इसका मतलब सासाराम का मकबरा और किला कुन मस्जिद ये दो ही है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा कि माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह कथन भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की? मैंने आपको पहले भी कहा था कला संस्कृति के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के साथ आ जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान की जियोग्राफी के साथ आ जाएंगे। इसके लिए कला संस्कृति का मैं अलग से वीडियो लेके नहीं आऊँगा। आपके पास ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु चित्रकार अवनींद्रनाथ ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मल्लनारायण ने भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मल्लनारायण ने भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत ग्रंथ के है वो कन्नड़ भाषा में लिखे थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये आपके RS प्री एग्जाम जो कि RPSC द्वारा 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न थे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम जो कि 17 मई 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पता चल सके कि RPSC 2025 में प्रश्नों के लेवल है वो कैसे लेके आ रही है। क्योंकि अब 2025 में वो प्रश्नों के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के लेके आ रही है, तभी एग्जाम में अब कट ऑफ है वो कम जा रही है, चाहे आपने RS प्री का रिजल्ट देखा हो या फिर EO एग्जाम का भी रिजल्ट देखा होगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बप्पा की राजधानी चावड़ थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। CB वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। तो बप्पा रावल के बारे में जो बप्पा की राजधानी चावड़ थी यह कथन असत्य है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कथन असत्य क्यों है? क्योंकि बप्पा ने जो राजधानी है वो नागदा को बनाई है और उसके बाद में जो राजधानी बनाई है वो किसे बनाई है? चित्तौड़ को बनाई है। तो यहाँ तो चावड़ दे रखा है जिसे तो उन्होंने राजधानी बनाई ही भी नहीं है, तो इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजपूताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है? जसवंत सिंह, कुंभा, मालदेव, स्वाई जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना के शासक कुंभा के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है? दुल्लेराय, काकिलदेव, कुंतल, जानड़। तो इसमें से कौन सा कछवा शासक है जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा काकिलदेव।
काकिल देव कछवाहा शासक है जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? पंडित बंशीधर शर्मा, मोतीलाल तेजावत, मुनि मगन सागर या लक्ष्मी नारायण झिड़वाल? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम के थाने में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, वो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरास्थल युग में सुमिलित नहीं है? बिजवा अलवर, नो भरतपुर, सुनारी झालावाड़, जोधपुरा जयपुर? तो सुनारी झालावाड़ दे रखना ये गलत है, क्योंकि सुनारी है ये आपका झुंझुनू हो जाएगा। यहाँ पर अगर झुंझुनू दे रखा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ झालावाड़ दे रखा जो कि गलत है। बिजवा अलवर सही है, नो भरतपुर सही है, जोधपुरा जयपुर भी सही है। आप कहीं जोधपुरा को जोधपुर मत समझ लेना, ये जोधपुरा जयपुर में स्थित है वो है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासत राज्यों की संख्या कितनी है? 19, 16, 17, 18? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासत राज्यों की संख्या 18 है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है? अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर, जयपुर का नाहरगढ़? अब तारागढ़ दुर्ग आपको मालूम है दो जगह स्थित है, एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। तो जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है उसको गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया? अजमेर के तारागढ़ को। और किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इतिहास की एक और क्लास बाकी है जो कि कल आपको इसी समय देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जियोग्राफी की करवाई जाएगी, जियोग्राफी की कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित हैं? मौर्यकालीन, शुंग कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, हर्षवर्धन कालीन? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं शुंग कुषाणकालीन काल से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? बख्ता हरचंद, कांवला प्रथम कांवला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ, घासीराम और तुलसीराम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घासीराम और तुलसीराम है, ये दोनों देवगढ़ शैली के चित्रकारों में शामिल नहीं थे। बाकी चोखा, बैजनाथ, कांवला प्रथम, कांवला द्वितीय, बख्ता और हरचंद है, ये आपके देवगढ़ शैली के चित्रकारों में शामिल थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य की पहली तो आपको पता होनी चाहिए परिभाषा क्या है, यानी कि जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आपके पास बांसुरी है, ये फूंक से बजाई जाती है। अलगोजा को भी फूंक से बजाया जाता है। भप्पंग को फूंक से नहीं बजाया जाता है। शहनाई को भी फूंक से बजाया जाता है। तो अब भप्पंग किस टाइप का वाद्य यंत्र है? भप्पंग आपका तत्व वाद्य यंत्र है, यानी कि तार से युक्त वाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? जोधपुर, नागपुर, अजमेर, दिल्ली? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है वो आपके हुआ था अजमेर में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? रवाज, रावणहत्ता, तंबूरा, जंतर? तो बगड़ावतों की कथा के वाचन में जो बजाए जाने वाला वाद्य है वो जंतर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक कौन हैं? जोधराज, मंगतराम भारद्वाज, कवि शंकर राव, पंडित रामानंद? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के जो लेखक हैं वो कवि शंकर राव है। कौन है? कवि शंकर राव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है?
बुद्धिरासो जलाल, बिसलदेव रासो नरपति, जसवंत जसो श्रीधर, खुमान रासो दलपत। तो खुमान रासो आपने देखा होगा, अभी एक और आया था इक्वेशन आरएस में जिसमें आपका असुमिलित था क्योंकि वहाँ खुमान रासो का कुछ और लिखा हुआ था, और जबकि खुमान रासो का मैंने आपको दलपति विजय का, और यहाँ दलपति यानी कि ये तो सही है। बिसलदेव रासो का भी नरपति वहाँ ऑप्शन में था, ये भी सही है। बुद्धि रासो जलाल, ये भी सही है। तो गलत है जसवंत जसो, क्योंकि यहाँ दे रखा है श्रीधर, जबकि जसवंत जसो के रचयिता कौन है? कवि राजा मुरारदन, कवि राजा मुरारदन है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, युग्म सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कूचामन की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, शाकंभरी की पहाड़ियाँ। तो मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को जो अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी। यह आपके जियोग्राफी का ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन जियोग्राफी के मैं आपको अलग से वैसे भी करवाऊंगा। आपके पास ऑप्शन है मध्य अरावली के दर्रे, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, बनास मैदान की नदियाँ। तो मध्य अरावली के दर्रे हैं वो बर, परवेरिया और शिवपुर देबारी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड जसनाजी, माऊजी, धन्नाजी, सुंदरदास जी इनके नाम है, दूसरे साइड इनके जन्म स्थान दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है जसनाजी पीपासर, माऊजी साबला, धन्नाजी धुवन, सुंदरदास जी दौसा। तो कौन सा युग में असुमिलित है? तो सुंदरदास जी का जन्म दौसा सही है, धन्ना जी का धुवन सही है, माऊ जी का साबला सही है, लेकिन जसनाथ जी का पीपासर दे रखा ये गलत है, क्योंकि आपको मालूम है जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर, और कतरियासर आपके कहाँ पर हैं? बीकानेर जिले में। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन थे। इसका पार्ट 3 और जो कि लास्ट पार्ट वो कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। राजस्थान इतिहास के बाद आपको राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर राजस्थान पॉलिटी के करवाए जाएंगे, करंट अफेयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, जिसमें मैं आपको PDF देने वाला हूँ आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट वाइज आपको PDF देखने को मिलेगी। राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की PDF देखने को मिलेगी, राजस्थान कला संस्कृति की देखने को मिलेगी, राजस्थान पॉलिटी की देखने को मिलेगी, राजस्थान की जियोग्राफी की देखने को मिलेगी, और 2024 में पूछे गए करंट अफेयर की भी PDF देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2025 में अब तक जो मैं क्लास ले चुका हूँ करंट अफेयर की क्वेश्चन की PDF और इतिहास की, और आगे भी जैसे जैसे क्लास लूँगा इन सब की PDF आपको मिलती रहेगी। PDF प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन हो जाएगा। मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है या फिर मेंबरशिप का। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक पोस्ट का एक मेंबरशिप का। आप किसी भी एक ऑप्शन पर आ जाइए, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही आपको जो मैसेज आएंगे वो शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी और डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और उसके लिए हम आपके लिए डेली इसी तरह क्लास लेके आएंगे।